इमरान खान साहब, ये मुझे बताएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये ट्रेंड कहां से जनरेट हुए हैं। ये असल बात ये है कि इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इनको पता नहीं है। आप इस इशू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड बनता है, इंडिया की उसमें हमें इशारे मिलते हैं, या अफगानिस्तान के या पीटीएम के अगर मिलते हैं। इसकी कमजोरियां क्या रही हैं आपके ख्याल में? इस रिपोर्ट की पढ़ा नहीं फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो रिपोर्ट जेन्युइन तैयार हुई थी ना, तो उस रिपोर्ट में और भी नाम थे। उस रिपोर्ट में कुछ सहाफ़ियों के नाम भी थे, कुछ मजीद सियासतदानों के नाम भी थे उस रिपोर्ट में, और बाकायदा शवाहिद के साथ थे। तो फवाद चौधरी साहब को जब ये पहली दफ़ा रिपोर्ट दिखाई गई, तो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकली ये कहा कि ज़्यादा लोगों के नाम इस तरह अगर हम शामिल करेंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर एक फड्डा पड़ जाएगा। और मामला ये है कि क्योंकि ये एक नेशनल कॉज है, अगर हम आपस में लड़े तो ये मसला कहीं से कहीं निकल जाएगा। लिहाजा इसमें से कुछ नाम निकाल दिए गए थे। मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई उन्होंने इसमें से कुछ नाम निकाल के एडिट करके दोबारा ये रिपोर्ट दी थी। अब देखें, मामला ये है कि इसमें ट्रेंड चलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तरीका वारदात क्या है, जरा उसको आप समझ लें। सबसे पहले ये होता है कि यहां पे बलूचिस्तान में या अफगान नेशनल्स जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या वो या पीटीएम के कुछ एक्टिविस्ट, ये लोग एक ट्वीट करते हैं और एक ट्रेंड चलाते हैं। अच्छा, ये अब वायरल नहीं होता, ज्यादा थोड़ा सा ये चलता है। पीटीएम के पास अब कैपेसिटी है कि वो हजारों ट्वीट्स कर लेते हैं घंटों के अंदर। अब वो ये एक ट्रेंड चलाते हैं, उसको उठा के भारतीय अखबारात खबर बनाते हैं। यानी एएनआई है वो, और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मीडिया हाउसेज, वो उसको खबर बना लेते हैं कि पाकिस्तान में से ये चीज रिपोर्ट हो रही है। जब भारतीय अखबारात के अंदर, ऑनलाइन पेपर्स के अंदर, उनके चैनल पे ये चीजें चलती हैं, वो चलाते हैं इस रेफरेंस से कि ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है। उनके पास चलाने का बहाना यह है कि पाकिस्तान से ये आवाज आ रही है। अब ये आवाज कहां से आ रही है? पीडीएम। इसके अलावा ये जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं अफगान नेशनल्स, ज्यादातर वो लोग हैं जो इसको इनिशिएट करते हैं, या बलोच अलहदगी पसंद है जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जनरेट करते हैं एक खास किस्म का खेल, उसके ऊपर इंडियन मीडिया खेलता है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि ये लोग इंडियन मीडिया के उन लिंक्स को उठाते हैं और ये शो करते हैं कि ये देखें बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है, ये देखें इंग्लिश मीडिया क्या कह रहा है, ये देखें इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। तो इनका एक फेक पूरा नेटवर्क मौजूद है। ये उसको वापस लेकर आते हैं अपने ट्वीट्स के ऊपर, और फिर दोबारा ट्रेंड को हैमरिंग। तो आप ये जो कह रहे हैं कि, और जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कुछ सहाफियों के और सियासतदानों के नाम इसमें से निकाल दिए गए ताकि ये फोकस वही इंटरनेशनल जो लॉबी है उसकी तरफ रहे, तो आपके ख्याल में फिर क्या यहां के सहाफी और जो सियासतदान हैं वो इस प्रोपेगेंडा का दानिस्ता तौर पर हिस्सा थे? मैं उन पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो उनको पसंद नहीं है कुछ लोगों को। यानी नवाज शरीफ अगर मुझे पसंद नहीं थे, फर्ज करें नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, अगर मुझे पसंद नहीं थे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इंडियंस का मौक़िफ़ जो है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दूं इस गुस्से में। चौथे स्टेप में ये क्या करते हैं कि ये विकीपीडिया पे एक जाली पेज बनाते हैं। वो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं या अफगानिस्तान में या बाहर बैठे हुए हैं, वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन वो वाली देते हैं विकीपीडिया पे जो नई इंफॉर्मेशन झूठ मूठ की। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दे देता हूं, ये छोटी सी मिसाल है, उससे आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। यहां पे कुछ लोगों ने ट्रेंड चलाया कि अफगान सफीर की बेटी अगवा हो गई। फौरी तौर पे इंडियन अखबारात ने उसको उठा के बगैर तहकीक के बम्बारमेंट शुरू कर दी। फिर यहां पे जो सहाफी हैं उनको ये मौका मिला कि यार अब ये मौका है, और यहां पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ अगर अब किसी ने कोई बयानिया बनाना है तो बेहतरीन मौका है। उन्होंने उठा के इंडियन अखबारात की और इधर उधर की वो जितने लिंक थे वो शेयर करना शुरू कर दिए कि अफगान सफीर की सहाफी जो है वो बेटी जो है वो अगवा हो गई, वो अगवा हो गई। अच्छा, उसका इतना प्रेशर जनरेट हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने, रियासत कह रही है कि ये अगवा नहीं हुई, हमने सारा चेक कर लिया, ये अगवा नहीं हुई। जिस दिन रियासत ने यह ऐलान किया कि वो लड़की अगवा नहीं हुई, हमारे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, उस शाम को मरियम नवाज साहिबा ने यह कह दिया कि वो लड़की अगवा हो गई। यानी ये खड़ी हो गई रियासत के खिलाफ अफगान सफीर की बेटी के साथ। सही है।
ये मैं कह रहा हूं, इस तरह ये प्रोपेगेंडा होता है, ये जानबूझ के नहीं होते। सही है, तो आप ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज पाकिस्तान की दुश्मन है। मेरी आखिरी बात सुन ले, सियासी फायदा उठाने के लिए आखिरी बात सुन ले, देखिए ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, आखिरी बात सुन ले। मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बाद का जब कमजोर महसूस करते हैं तो वो इस किस्म का सहारा ले लेते हैं, लेकिन ये चीज पाकिस्तान को डैमेज करती है। फैजुल चौहान साहब 2 मरतबा हटाए गए, उनको लगा कि ये सूटेबल नहीं है इस जॉब के लिए, तभी हटा दिया गया। अब फिर वो आ गए तर्जुमान के तौर पर, अब वो फिर डिफेंड करेंगे, फिर शायद मतलब आजमाए हुओं को आप दोबारा वही जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, क्या कोई और मिला नहीं या कोई खास जिम्मेदारी देकर उतारा गया है मैदान में फैजुल चौहान साहब को? देखें, ये लगाने वालों को आइडिया होना चाहिए कि क्यों लगाया। मैं ये बता सकता हूं कि वो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। अब इतना अरसा अगर कोई बंदा करता रहे, बार बार उहदे पे आए, बार बार हटाया जाए, तो उसको काम आ ही जाता है। अब 3 साल हो गए हैं यहीं पे काम करते हुए, मेरे ख्याल में अब शायद वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे पहले से। और जहाँ तक उस्मान बुज़दार का ताल्लुक है, तो उस्मान बुज़दार खुद एक कमज़ोर आदमी है, तो वो ये चाहता है कि उसके आसपास जो दूसरे लोग हों वो कमज़ोर हों, डरे हुए हों, उनको हर वक्त ये लग रहा हो कि उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी वजारत छीनी जा सकती है। तो जितने आसपास लोग कमज़ोर होंगे, डरे हुए होंगे, तो उतना उस्मान बुज़दार साहब अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। फिरदौस आशिक ईवान जो है, हालांकि उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भी भेजा हुआ है, मेरी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो ये महसूस करना शुरू हो गई थी कि वो ताकतवर हैं, और उस्मान बुज़दार ने भी ये महसूस किया कि वो अपने आप को एक इंडिविजुअली अलग ताकतवर एंटिटी समझ नहीं है। तो वो जैसे ही उनको लगा, उन्होंने उनको फारिग किया, और अब जो है वो चौहान साहब है उनकी जगह पे। जब चौहान साहब ताकतवर होंगे, उनको हटा के फिर दूसरा बंदा। अब बुज़दार साहब ये चाहते हैं कि सारे लोग उनकी प्रमोशन करें, उनको आगे लेकर आए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाए एक ऐसी प्रोडक्ट के तौर पे जो प्रोडक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगला इलेक्शन जितवा कर देगी, लेकिन ये लगता मुश्किल है। ये जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन हमारे खित्ते में है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। इसको बहुत दूर बैठे हुए लोगों ने अपनी तजुर्बा गाह और आमाज गाह बना लिया है। इस तालिबान के इशू के वजह से पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उस पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, तजारती भी सूरत हाल पे और माशी सूरत हाल पे भी पड़ेगा बहुत ज़्यादा असर। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसको मुतहरिक होना चाहिए, मगर साथ ही साथ कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली के इजलास के अलावा जो पार्टियां बाहर हैं उनको भी बुलाया, जो पाकिस्तान ऑल पार्टीज बुलाया जाए। क्यों कि जो पाकिस्तान के ताजिर हैं जो कौमी असेंबली के ज्वाइंट पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कारोबार है अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अफगानिस्तान के साथ जिनकी वाबस्तगी है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और ले करके फिर एक कौमी कंसेंसस के साथ इस इशू को हल किया जाए। क्योंकि हमारा एक बहुत तवील बाढ़ लगा हुआ है, बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और हमारे एक सियासी, जोग्राफाई और बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात हैं जिसके वजह से अफगानिस्तान को हम माइनस नहीं कर सकते, हम आग बंद नहीं कर सकते। हमें बहुत संजीदगी से और साथ ही साथ हमें चीन को, रशिया को, ईरान को, सबको, पाकिस्तान को मेजबानी करना चाहिए कि पोस्ट अफगानिस्तान आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स या जो इंटरनेशनल नेटो की ट्रूप से क्या होगा, नजर भी आता है। सबसे अहम मसला पाकिस्तानी रियासत का और रियासती इदारों का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नजर आता है। इमरान खान साहब, ये आपको नहीं लगता वैसे जितने संजीदा मसाइल हैं हम उलझे हुए हैं? ये पीडीएम का इजलास हो रहा है, इजलास कब हो रहा है, फिर ये पीडीएम जो है वो बन रही है, टूट रही है, पीपल्स पार्टी आ रही है, नहीं आ रही है, जलसा हो रहा है, 21 को ये होगा, 28 को ये होगा। आपके ख्याल में ये इस वक्त सारी चीजें छोड़ छाड़ के ये जो पाकिस्तान के 2-3 बड़े ही संजीदा मसाइल हैं, ये सारी तवज्जो इस पर मरकूज नहीं कर देनी चाहिए मीडिया समेत सबको? सहाफी क्या होते हैं? सहाफी वो होते हैं कि जो हो रहा है वो बता रहे होते हैं। ये पीडीएम का इजलास ना करें, हम नहीं बताएंगे। ये अपनी इधर उधर के जलसे जुलूस बंद करें, हम नहीं बताएंगे। ये अपने ट्वीट्स के ऊपर संजीदा चीजें बताएं, हम वो बताएंगे। ये पाकिस्तान सैंक्शंस का ट्रेंड ना चलाएं, हम नहीं बताएंगे। ये सारे इकट्ठे होकर कहें जी हम इस हुकूमत के साथ या रियासत के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के अंदर से जो आवाज आ रही है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रही है, हम वही बताएंगे। जो ये करेंगे हम वही बताएंगे ना, हम तो मजबूर हैं, हम तो वो कर नहीं सकते। जो तमाशा ये लगाएंगे हम उसको रिपोर्ट। इमरान भाई, मगर तो आपको अपने पास और जहां तक बातें बतानी चाहिए। कौन सी वाली? जो भी आपके सराउंडिंग में हैपन, व्हाट इज हैपनिंग एंड सराउंडिंग पाकिस्तान।
जो भी कुछ पाकिस्तान हमें देखिए जिस जमाने देखिए, मैं एक PTV चीज था आपको कम अर्ज से कम करूं, उस अभी जमाने में मैं एक चीज अर्ज करूं, खबरों एक में मिनट है, एक मैं बताता हूं, क्वेश्चन होता था मैं समझ गया इंटरनेशनल न्यूज़ आपकी का। बात। जी सर मैं आपकी इमरान बात भाई। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया।